हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पतान के प्रश्न हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से संबंधित हैं और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा से संबंधित हैं। तो आइए चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं इन क्वेश्चन को। लिखा है लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। बच्चों, लेंज एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ही लिखा गया है कि लेंज का नियम। तो बच्चों, लेंज का नियम जो है वो आवेश पर नहीं है, ऊर्जा पर है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब कहता है किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए एकमात्र सत्य कथन है। यानी प्रत्यावर्ती धारा यानी वही एसी करंट। भैया बच्चों, हमारे जो है दो तरह के करंट होते हैं। एक होता है एसी करंट अल्टरनेटिव करंट, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। तो जो अल्टरनेटिव करंट है वो हमारे घरों में आता है बच्चों, उसी की बात यहाँ की जा रही है। उसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के लिए एकमात्र सत्य कथन है, केवल धारा की दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित होती है। नहीं, धारा की दिशा व परिमाण दोनों आवर्त रूप से बदलते हैं बच्चों, यही सही है। एक्चुअल में बच्चों जो हमारी बिजली है यानी इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है कि ये सदिश राशि है, और सदिश राशि ना धारा की दिशा और परिमाण दोनों पर मतलब जो है वो काम करती है। इन धारा की दिशा में भी उसमें होनी चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए, तो ही वो काम करेगी। केवल धारा का मान आवर्त रूप बदलता नहीं, धारा की दिशा तो परिवर्तित होती है परंतु नियम मान नियत रहता है। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आपको बच्चों समझ में आया। ये जो वीडियो है बच्चों मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से किस दशा में विद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। भला ऐसी कौन सी दशा है जिसमें विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश। बच्चों यदि कोई बल ना लगे तो वो समांतर होगा। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश पर जो है कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों, जब स्वतंत्र लटकी हुई धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रणालिका के दिशा होती है, यानी प्रणालिका की दिशा क्या होती है। तो प्रणालिका की दिशा ना पूर्व पश्चिम होती है, उत्तर पश्चिम होती है, किसी भी दिशा में रुक सकती है। इनमें से बच्चों कोई ऑप्शन सही नहीं है। मतलब जो स्वतंत्र लटकी हुई धारावाही प्रणालिका है वो हमेशा उत्तर दक्षिण रुकती है, उत्तर दक्षिण, और यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं उत्तर दक्षिण, इसलिए हमने लगाया कोई नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब कह रहा है लंबी धारावाही प्रणालिका का चुंबकत्व। जो एक धारावाही प्रणालिका है जिसमें धारा बह रही है वो लंबी है, तो उस पर जो चुंबकत्व होगा वो सिरों पर कम होता है बच्चों। सिरों पर कम होगा, मध्य में ज़्यादा होता है, मध्य में कम होता है, सिरों पर भी कम होता है, सभी जगह समान होता है ना। सिरों पर अधिक होता है, नहीं, सिरों पर कम होता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर निम्न के बराबर है। तो 10⁻6 गॉस के बराबर है बच्चों। गॉस जो होता है ये आपका बच्चों जो मैग्नेटिक चैप्टर है, जिसे चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है उसमें गॉस आता है। जैसे आप देखोगे कि जो फ्लक्स है ना, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब जो चैप्टर है, जो हेडिंग्स हम बता रहे हैं आपको, इसी में वो गॉस आता है। तो आपको याद रखना है कि याद कर लेना है कि एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर निम्न के बराबर है, यानी 10⁻6 गॉस के बराबर है बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो एक जो गतिमान इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है बच्चों। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है चुंबकत्व का कारण है बच्चों। चुंबकत्व का कारण है, तो चुंबकत्व का कारण है आवेश की गति, यानी आवेश होगा तो उसमें चुंबकत्व आ जाएगा। कोई भी चीज़ है उसमें आवेश होगा तो उसमें चुंबकत्व बच्चों आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लेमिंग। बच्चों देखो फ्लेमिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा फ्लेमिंग के बारे में।
तो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दाहिने हाथ का नहीं राइट हैंड रूल दिया था। तो फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को जो है बताता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा परिमाण दोनों पर नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन सही है, 9 का ए कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। चलिए अगले से प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बच्चों, घरों में जो विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है, जो घर हैं, जब घरों में आप देखोगे तो घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाते हैं तो समांतर क्रम में लगाते हैं, याद रखना है। फ्यूज़ जो तार है, फ्यूज़ आपने देखा होगा, आपके घरों में फ्यूज़ लगे होंगे। फ्यूज़ जो है हमारे जो उपकरण होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। जब वोल्टेज अधिक आता है तो फ्यूज़ ना अपने आप ही जल जाते हैं, तो उससे हमारे जो और भी जो मतलब उपकरण हैं वो बच जाते हैं। तो फ्यूज़ तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए कम, फ्यूज़ तार के पदार्थ का गलनांक कम होना चाहिए बच्चों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो आप लोग देख रहे होंगे घरेलू विद्युत परिपथ में आपने देखा होगा लाल रंग का तार होता है ना, मतलब जैसे जो दो तार होते हैं उसमें एक लाल होता है एक नीला होता है, या एक लाल होगा एक हरा होगा एक लाल सफ़ेद होगा। तो जो लाल तार होता है वो फेज़ वायर होता है बच्चों, ठीक है ना। दो तरह के तार होते हैं, एक फेज़ एक न्यूट्रल, और एक तीसरा भी होता है जिसे हम बोलते हैं अर्थ। तो जो फेज़ तार है वो लाल रंग का होता है। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न। घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब प्रयुक्त होते हैं तो समांतर क्रम में, क्योंकि वायरिंग ही समांतर क्रम में होती है, तो जो घरेलू विद्युत परिपथों में जो बल्ब है वो समांतर क्रम में बच्चों लगाए जाते हैं। हीटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत हीटर का तार बना होता है। तो बच्चों विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम एक धातु होती है उसका बना होता है। घरों में मुख्य लाइन के तार, बच्चों घरों में मुख्य लाइन के जो तार होते हैं एक गर्म होता है दूसरा ठंडा होता है। वही मैंने बताया ना आपको शुरू में कि एक फेज होता है दूसरा न्यूट्रल होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, पंखे की शक्ति क्या होगी। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति बराबर, यानी विद्युत शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो आप इनको क्या करें 220 का गुणा 1.5 में कर दीजिए, जो 220 है ना उसका गुणा 1.5 में करेंगे। फार्मूला बताया ना हमने आपको P बराबर B इंटू आई। तो P बराबर V इंटू आई जो फॉर्मूला है, V की जगह वोल्टेज 220 रखेंगे, आई की जगह 1.5 रखेंगे, गुणा कर देंगे 330 आ जाएगा। और वाट जो होता है वो विद्युत शक्ति की इकाई होती है, यूनिट होती है। तो 330 वाट हमारा सही ऑप्शन है। आगे कह रहा है अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है क्यों। तो बहुत ही आसान है बच्चों, हीटर अधिक प्रबलता की धारा लेता है। हीटर जब करंट ज़्यादा लेगा तो जो धारा की जो डिम मतलब जो हीटर लगाने पर लाइट जो होती है वो डिम हो जाती है, इसी कारण से डिम आती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है घरों में जो प्रयुक्त धारा है होती है वैसी होती है, दिष्ट धारा नहीं प्रत्यावर्ती धारा होती है। दिष्ट माने डायरेक्ट करंट होता है और प्रत्यावर्ती होता है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। तो विभवांतर कहलाता है बच्चों। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है विभवांतर। अब देखिए बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो बच्चों सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपको पता होगा कि जो सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, देखा होगा। तो उसमें जो सेल होते हैं ना उनमें जो विद्युत वाहक बल है वो किसमें निर्भर करता है बच्चों, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को बच्चों करंट कहते हैं, यानी धारा कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। करा किसी धात्वी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जो आपने तार देखा होगा आपके घरों में होता है ना, वो तारों में क्या होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, तभी हमारा जो है धारा चलती है। कह रहा है जूल पर कूलाम। तो बच्चों जूल पर कूलाम की किसकी इकाई है, एम्पियर की है नहीं, ओम की है नहीं, वाट की है नहीं, वोल्ट की। जूल पर कूलाम ये वोल्ट की इकाई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता बना होता है, जस्ते का बना होता है बच्चों, जस्ता जो आपने देखा होगा ना उसका बना होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। कह रहा है विद्युत सेल स्रोत होते हैं इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का। तो आपने देखा होगा जो विद्युत आपके घरों में घड़ी में जो सेल लगा होगा, टार्च में जो सेल लगा होता है उसके अंदर एनर्जी भरी होती है, उसके अंदर एनर्जी भरी होती है, उसे ऊर्जा बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा भरी होती है। बच्चों वीडियो में 25 प्रश्न बताए गए हैं, आपको कैसे लगे कमेंट पे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो बच्चों आप पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे हर एक बच्चे का भला हो, ठीक है। जय हिंद जय भारत।